तो हमारे अनुभव आपके लिए चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आधार की, आधार कार्ड की, आपके आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड की। उसके पहले हम आपसे निवेदन करेंगे कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, अपना प्रॉपर रिस्पॉन्स हमको दें। हम आपके लिए, आपके उपयोग के लिए अच्छे से अच्छा वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, आज बात करते हैं आधार कार्ड की। आज के समय में आधार कार्ड हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण एड्रेस प्रूफ और आईडी प्रूफ के रूप में काम करता है। आप कहीं भी जाएं, आप चाहे नौकरी के लिए फॉर्म भरें या किसी शैक्षणिक परीक्षा के लिए फॉर्म भरें, कोई स्वरोजगार अपनाएं, सीएससी सेंटर के लिए अप्लाई करें, हर जगह आपको आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। आधार कार्ड के साथ साथ अपडेटेड आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। अपडेटेड आधार कार्ड का मतलब है कि हमारा मोबाइल नंबर, हमारा एड्रेस, हमारी डेट ऑफ बर्थ, हमारा नाम, हमारी ईमेल आईडी आज की स्थिति में अपडेटेड हो। अगर अपडेट नहीं है, यदि हमारा मोबाइल अपडेट नहीं है आधार में, तो हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है और हमारा काम नहीं हो पाता है। तो मित्रों, पहले तो आपसे हमारा निवेदन है कि यदि आपने अभी तक आधार नहीं बनवाया है तो आप पास के किसी आधार केंद्र पे जाके अपना आधार कार्ड बनवा लें। जो भी आपके आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ संबंधी डॉक्यूमेंट हैं, आप इनके प्रति जागरूक रहें। समय आने पर वो आपको काम देंगे, आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आधार कार्ड जाके बनवा लें आप पास के किसी आधार केंद्र से। जब आप बनवाने जाएं तो आप उसमें सावधानी बरतें, जो भी आप जानकारी दें सही दें, अपनी स्थिति के अनुसार दें और ध्यान दें कि कहीं आपकी कोई जानकारी गलत ना हो जाए। आपके नाम की स्पेलिंग, आपका एड्रेस, आपकी डेट ऑफ बर्थ। हो सकता कि आधार केंद्र वाला किसी गलतीवश, लापरवाहीवश उसको गलत कर दे, तो आप उस पर ध्यान रखें, उसको ठीक से भरवाएं। तो मित्रों, यदि आपके पास आधार है लेकिन उस पर मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, यानी आज के समय जिस मोबाइल नंबर का आप प्रयोग कर रहे हैं वो उसमें नहीं है अपडेटेड, तो उसको अपडेट करवाएं। सबसे पहले उसको अपडेट करवाने के लिए आपको आधार केंद्र पर जाना ही पड़ेगा। लेकिन पास के किसी आधार केंद्र पर जाके यदि आपने मोबाइल नंबर अपने आधार में अपडेट करवा लिया तो उसके बाद जितनी भी अपडेशन का कार्य आपके आधार में होगा वो आप घर बैठे ही आप अपने लैपटॉप, डेस्कटॉप पे नेट के थ्रू घर बैठे ही कर सकते हैं। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। एक छोटा सा प्रोसीजर है, छोटा सा तरीका है, वो आप देखें तो फिर आप अपने घर बैठे अपडेट कर पाएंगे आधार। तो मित्रों, यदि आपका आधार में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो वो तो आप पास के किसी आधार केंद्र पर जाके अपडेट करवा लेंगे। उसके बाद जब आपका आधार पर मोबाइल नंबर अपडेट हो जाएगा तो उसके बाद जैसे आपको एड्रेस अपडेट करना है, हो सकता कि 2 साल पहले आप कहीं और थे, आज कहीं और रहने लगे, उस हिसाब से आपको अपने आधार में एड्रेस अपडेट करना है। हो सकता आपकी ईमेल आईडी या तो आपने भरी ना हो आधार बनते समय, या भरी हो तो वो बदल गई हो, तो ईमेल आईडी अपडेट करना हो। आपके नाम में यदि कोई त्रुटि हो जाती है आधार बनवाते समय तो उस नाम की गलती को दूर करना है। ये सारी दिक्कतें आपकी, ये सारा अपडेट आप घर बैठे कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं, एक सरलतम प्रोसीजर अपनाना है। आप सबसे पहले अपने लैपटॉप में, अपने डेस्कटॉप में गूगल ओपन करेंगे। गूगल ओपन करने के बाद आप गूगल में लिखेंगे अपडेट आधार।
अपडेट आधार। अपडेट आधार पे गूगल में आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये विंडो खुल के आएगी, ये लिंक खुल के आएगी जिस पे लिखा है आधार सेल्फ सर्विस अपडेट पोर्टल। इस पर आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके की विंडो खुल के आएगी। इस विंडो में आप देख रहे होंगे कि आपका जो अपडेट होने का काम है वो 4 चरणों में होगा। लॉगिन विद आधार, आधार अपडेट रिक्वेस्ट, डॉक्यूमेंट अपलोड और बीपीओ सर्विस प्रोवाइडर सिलेक्शन। सबसे पहले आपको यहाँ पे एंटर योर आधार नंबर, लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर टाइप करना पड़ेगा। आधार नंबर टाइप करने के बाद नीचे जो टेक्स्ट वेरिफिकेशन कोड है वो यहाँ फिल करना पड़ेगा। उसके बाद सेंड ओटीपी पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके आधार में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक वन टाइम पासवर्ड आएगा, और वन टाइम पासवर्ड को आप जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे सेंड ओटीपी पे तो आपके मोबाइल पर वन टाइम पासवर्ड भी आएगा, प्लस यहाँ पर एक नीचे एक विंडो बन के आएगी जिसमें वो आपका वन टाइम पासवर्ड मांगेगा। तो आपको अपने मोबाइल रजिस्टर्ड मोबाइल में देख के और वो वन टाइम पासवर्ड मैसेज के थ्रू आपको जो प्राप्त होगा वो यहाँ नीचे एक बॉक्स आएगा उसमें फिल कर देंगे। जैसे ही वो वन टाइम पासवर्ड आप फिल करेंगे तो आपका इस तरीके से खुल के आएगा विंडो। इसमें लिखा है डाटा अपडेट रिक्वेस्ट। डाटा अपडेट रिक्वेस्ट के अंतर्गत ऐसा आपका विंडो सामने खुला होगा। यहाँ आपका आधार नंबर लिखा है, यानी आप अपनी आधार के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। आप इसमें देखेंगे कि इसमें आपको दिख रहा है नेम, उसके सामने एक बॉक्स बना है, जेंडर उसके सामने एक बॉक्स बना है, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यानी आप इतनी सारी चीज़ों में आप सुधार कर सकते हैं अपने यहाँ अपने घर बैठे। नेम में यदि सुधार करना है तो हम नेम पे क्लिक करके और सबमिट पर क्लिक करेंगे। यदि जेंडर में सुधार करना है तो जेंडर पे क्लिक करके सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, इन सारी ऑप्शनों में से जिसको भी हम अपडेट करना चाहेंगे हम अपडेट कर सकते हैं। मित्रों, इसमें एक बात बता दूं कि यदि आप नेम में इसमें कुछ ऐसे ऑप्शन हैं जिसमें आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा और कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जिसमें आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना पड़ेगा। जैसे ईमेल आईडी यदि आप सुधार करते हैं या ईमेल आईडी अपडेट करते हैं, ईमेल आईडी बदलते हैं तो इसमें आपको कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। मोबाइल नंबर में भी चेंज हो जाएगा, इसमें भी कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। इसके बाद एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, नेम, जेंडर, इनमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको लगाने पड़ेंगे। यदि आप नाम में सुधार करते हैं तो आपको अपना फ़ोटो और नाम लिखा हुआ कोई भी आईडी प्रूफ इसमें अपलोड करना पड़ेगा। उसकी भी ड्रॉप डाउन लिस्ट जब आप इस ऑप्शन में आगे बढ़ेंगे तो वो भी आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट में शो होगा कि आपको कौन कौन सा आप इसमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। दूसरा, जेंडर में भी सुधार कर सकते। डेट ऑफ बर्थ में यदि आप सुधार करेंगे तो भी आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जिसमें से जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं की मार्कशीट आदि प्रमुख हैं। उसके बाद यदि आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके आगे प्रोसीजर करेंगे तो ऑटोमेटिक इसी विंडो में आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट खुल के आएगी कि आप कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से मित्रों आप इन ऑप्शनों में से कोई भी जो आपके काम का ऑप्शन हो उसको क्लिक करके सबमिट पे क्लिक करेंगे तो तीसरा ऑप्शन खुल के आएगा डॉक्यूमेंट अपलोड। तो आप अपना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट इसमें पीडीएफ फाइल में इसमें अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो फिर चौथा ऑप्शन खुल के आएगा बीपीओ सर्विस प्रोवाइडर सिलेक्शन। इसका मतलब है कि इसमें से आपको दो कंपनियों के नाम खुल के आएंगे जो हमको ये आधार सुधारने का काम हमारे लिए वो करती हैं। तो हमें ऐसे सर्विस प्रोवाइडरों का नाम, जिसमें एजिस एक प्रमुख नाम है, उसका हम सिलेक्शन कर लेंगे तो फिर हमारा चौथा चरण भी कंप्लीट हो जाएगा और हम देखेंगे कि हमारा जो अपडेट की 4 स्टेप हैं वो पूरे हो चुके हैं और हमने फाइनली जब हम सबमिट कर देंगे तो हमारा रिक्वेस्ट सबमिट हो चुका होगा और 2 से 3 दिन के भीतर
हमारा कोई भी अपडेट हो आधार का वो अपडेट हो जाएगा और उसका मैसेज हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आ जाएगा और हम अपना जो सुधारा हुआ अपडेटेड आधार है वो ऑनलाइन निकाल सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और चूँकि जो ओरिजिनल है, अपडेट के बाद आपका जो ओरिजिनल आधार है वो तो वहाँ बॉम्बे में जो इसकी कंपनी है या जो सर्विस प्रोवाइडर हैं जहाँ से बन के आता है, वहाँ से आने में बहुत देर लगती है या बहुत रिस्क होती है कि आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन आप जब सुधारेंगे, अपडेट करेंगे अपना आधार, तो उससे 2 या 3 दिन के भीतर आप जो भी उसमें सुधार करेंगे वो हो जाएगा। और नेट पे जब आप चेक करेंगे ऑनलाइन तो आपका सुधरा हुआ आधार आपको दिखेगा और उस आधार को आप डाउनलोड कर सकते हैं। वो आपका ई आधार है, उसका आप रंगीन प्रिंट आउट निकलवा के उसको लेमिनेशन करवा के आप अपनी पॉकेट में रख सकते हैं उसको, और वो आपका एज ए एड्रेस प्रूफ, एज ए आईडी प्रूफ के रूप में काम करेगा। और जहाँ कहीं भी आधार की ज़रूरत होगी आप उसको लगा सकेंगे, उसका उपयोग कर सकेंगे, आपको उससे संबंधित सारी सेवाओं में सुविधा होगी। तो इस तरीके से मित्रों आप अपना आधार अपडेट कर सकते हो, आपको कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक बार, केवल और केवल एक बार आपका यदि मोबाइल नंबर आपके आधार में अपडेट नहीं है तो पास के किसी आधार केंद्र में आप जाके करवा लें। जब आपका मोबाइल अपडेट हो जाएगा, उस पर मैसेज आने लगेंगे आधार वेबसाइट से, फिर आपको घर बैठे ही सारा अपडेशन का काम कर लेना है और आप अपना कार्य कर सकते हैं। आपकी आधार से संबंधित कामों में कोई रुकावट नहीं आएगी। तो मित्रों, ये रहा आज की इस वीडियो में आधार के बारे में कि हम कैसे घर बैठे बिना किसी परेशानी के आधार अपडेट कर सकते हैं, अपनी परेशानियों से बच सकते हैं। और यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही आपके लिए उपयोगी वीडियो लाते रहेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपके की मदद करें, आपकी उपयोग के लिए, आपको परेशानी ना हो, इसलिए अच्छे से अच्छा उपयोगी वीडियो आपके लिए लाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।